आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं किसी फिल्म की कहानी जो आपको एंड तक बांधे रखेगी। दरअसल ये एक शॉर्ट फिल्म है जिसका रन टाइम 10 मिनट से भी कम है, लेकिन फिल्म का हर एक सेकंड आप गौर से देखने पर खुद ब खुद मजबूर हो जाएंगे। तो इस फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो बेहोशी की हालत में एक कर्व सतह पर पड़ी है। खैर यह लड़की यहाँ कैसे आई है तो हमें नहीं पता, लेकिन उसकी हाथ की अंगुली जख्मी है, उसके शूज भी खून से सने हुए हैं और उसका एक पैर उसके घुटने से फोल्ड है जो उसकी बॉडी के नीचे दबा है। ठीक इसके बाद समुद्र की जोरदार लहरें उठती हुई दिखाई देती है और इन लहरों की आवाज की वजह से वो लड़की धीरे धीरे होश में आने लगती है। होश में आने पर वो बिना सोचे समझे अपनी बॉडी को मूव करती है, लेकिन ऐसा करने से वो फिसल कर इस कर्व सतह पर थोड़ा और नीचे चली जाती है। हालांकि अपनी हथेलियों से वो खुद को नीचे जाने से रोक लेती है। अब वो थोड़ा रिलैक्स होती है और अपनी नजरें चारों ओर घुमाती है। वो देखती है कि उसके चारों ओर कंक्रीट की सीमेंटेड ऊंची दीवारें हैं और जहाँ वो इस वक्त पड़ी हुई है वो एक कर्व सतह है, यानी डैम की रपट जहाँ से डैम में पानी ओवरफ्लो होने पर छोड़ा जाता है और आगे सिर्फ घना अंधेरा और गहरा गड्ढा है। यह देखकर वो समझ जाती है कि जहाँ वो इस वक्त है वहाँ से उसका निकल पाना मुश्किल है और इस वजह से वो नर्वस हो जाती है। लेकिन ठीक इसके बाद ही उसे उस अंधेरे से अजीब सी आवाज आती है। यह सुनकर वो और घबरा जाती है और नीचे की ओर देखने लगती है। कुछ देर बाद वो थोड़ा शांत होती है, लेकिन फिर से उसे वही आवाजें जोर से आती है। अब इस बार वो बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने आप को ऊपर धकेलने की कोशिश करती है। वो आसमान की तरफ देखती है और लंबी लंबी सांसें भरने लगती है। हालांकि थोड़ी देर में वो अपने आप को शांत कर लेती है, लेकिन उसका एक पैर जो उसकी बॉडी के नीचे दबा है उसमें काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है, इसलिए वो अपने मुड़े हुए पैर को निकाल कर सीधा करना चाहती है। इसके लिए वो अपने दाएं पैर और हाथ की मदद लेती है, लेकिन उसकी ये कोशिश सफल नहीं हो पाती और वो फिसल कर कर्व के एज तक चली जाती है। उसके और मौत के बीच कुछ इंच का फासला था कि वो अपने आप को नीचे जाने से रोक लेती है। इसके बाद वो फिर से आसमान की तरफ देखती है और लंबी लंबी सांसें भरने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि एक सेकंड की चूक उसकी मौत का कारण बन सकती थी। अब वो इस कर्व सतह पर अपने खून के निशान देखती है, जिसके बाद वो अपना हाथ ऊपर की ओर उठाकर देखने लगती है। दरअसल उसकी हथेली रगड़ से छिलकर बुरी तरह से जख्मी हो चुकी है और उसकी अंगुलियां खून से लथपथ होकर चिपक जाती है। अब वो धीरे धीरे अपने अंगुलियों को अलग करती है। उसकी हथेलियां और अंगुलियां छिलने से उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी जख्मी हथेली को अपनी हुडी से साफ करती है और ऐसा करने से उसे और भी ज्यादा दर्द होता है। लेकिन वो जानती है कि हथेली से खून साफ करना उसके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं करने से उसके हाथ इस रपट पर पकड़ नहीं बना सकते, बल्कि उसके फिसलने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। हथेली साफ करने के बाद वो फिर से अपने पैर और हाथों की मदद से अपनी बॉडी को ऊपर ले जाने की कोशिश करती है। ऐसा वो कई बार करती है और आखिरकार अपनी इस कोशिश में वो कुछ हद तक कामयाब भी हो जाती है। लेकिन अब उसकी हथेलियां पूरी तरह से जवाब दे चुकी है, क्योंकि उसकी हथेलियों की चमड़ी लगभग पूरी तरह से हट चुकी है और उसके हाथ से लगातार खून बह रहा है। इस वक्त वो अपने हाथ को देख रही होती है कि तभी उसे सामने वाली वॉल पर भी खून से सनी हथेलियों के निशान दिखाई देते हैं। यह देखकर वो और डर जाती है और अपने हाथों पर फूंक मारकर दर्द कम करने की कोशिश करती है। इसके बाद वो फिर से अपनी बॉडी को इस कर्व के एज से ऊपर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वो अपनी इस कोशिश में सफल नहीं हो पाती। वो सामने वाली वॉल पर देखती है कि जैसे ही वो नीचे की ओर फिसली, ठीक वैसे ही उसके सामने वाली वॉल पर भी खून से सनी हथेलियों के फिसलने के निशान बन चुके हैं। दरअसल यह देखकर अब वो और ज्यादा डर जाती है और ऊपर की ओर अपने शरीर को धकेलने की कोशिश करती है। हालांकि इस बार वो अपने शरीर को कुछ स्टेप्स ऊपर ले जाने में सफल हो जाती है, लेकिन अब यहाँ से ऊपर जाना उसके लिए नामुमकिन था, क्योंकि उसके पीछे सिर्फ खड़ी दीवार थी। तभी उसे सामने अंधेरे से हॉर्न जैसी एक लंबी बीप के साथ बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। यह सुनकर वो अपना जख्मी हाथ ऊपर की ओर उठाती है और तभी उसकी हथेली पर पानी की बूंद आकर गिरती है। धीरे धीरे बारिश भी शुरू हो जाती है और यह देखकर वो मायूस हो जाती है। दरअसल वो समझ जाती है कि अब उसकी मौत पक्की है। वो बारिश में इस रपट पर अपने हाथ को ज्यादा देर नहीं रोक पाएगी। तभी बारिश के कारण वो थोड़ा नीचे फिसलती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन अब भी वो हिम्मत नहीं हारती। वो अपने गले में बंधी चेन को अपनी दाएं हाथ की हथेली पर लपेटती है और हथेली को कर्व सतह पर रखकर अपनी बॉडी को नीचे फिसलने से रोकने की कोशिश करती है। लेकिन उसका यह आइडिया भी ज्यादा देर काम नहीं कर पाता और कुछ ही देर में वो उस गहरे अंधेरे में समा जाती है और इस फिल्म की एंडिंग यहीं पर हो जाती है। तो दोस्तों इस फिल्म का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। बाकी ऐसी और भी फिल्मों के एक्सप्लेनेशन, फिल्म रिव्यूज और टॉप मूवीज लिस्ट के लिए आप हमारे चैनल फिल्मी रेंजर हिंदी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।